हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डालिए। टॉपिक है हमारा इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, किस भाग में लिए गए हैं भारतीय संविधान में, और इनकी चर्चा किस अनुसूची में की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं, ये भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, किस पार्ट में रखे गए, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस पार्ट में किया गया है। भाग जो देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं, ये संविधान के भाग एक में, इसमें भाग एक में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये किस अनुच्छेद में, किन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक इनका विवरण दिया गया है। अब पूछा जाए कि किस अनुसूची में है, तो अनुसूची भी नोट कीजिएगा। अनुसूची शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में है। इसमें कहा गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारे संविधान की अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, इसमें कहा गया था कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले बात थी कि इसमें 28 दिए गए, इससे पहले हमारे देश में 29 राज्य थे। तो वो 29वां राज्य कौन था, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो वो राज्य था जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे अनुसूची 1 में क्या बताया गया कि भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, कितने हमारे भारत में, इंडिया में 28 राज्य यानी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया है। अनुच्छेद 1 में किस का वर्णन किया गया है, किस क्षेत्र का या किस राज्य का, किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यानी कि जो संघ है हमारा देश है, इसमें अनेक राज्य हैं। तो राज्य कितने हैं हमने आपको बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में रखा गया है, बताया गया, उल्लेख किया गया है कि भारत किसका संघ है?
भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इतना सभी को पता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इससे पहले 28 राज्य से पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश से थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य हटाया गया और कौन से राज्य बढ़ाए गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट बनाइएगा। बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन एक अधिनियम बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट में। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? कह सकते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2019 को ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, ठीक है। किसमें? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2015। राज्य पुनर्गठन कब हुआ है? इसका पुनर्गठन हुआ है 2019, ठीक है, 2019। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। अब क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस डेट को, ये इसका जो कह सकते हैं इसका बिल कब पेश किया गया, कब पारित किया गया, कब इसे लागू किया गया, इसे किस दिन को, किस डेट को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, या जम्मू कश्मीर को किस डेट को, कब 2 राज्यों में या कह सकते हैं 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, ठीक है। तो ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त, ध्यान रखना है, ध्यान देना आप लोगों को, कब दिया गया? 5 अगस्त 2019 को संसद ने एक बिल पारित किया था। कब किया था? 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया था, एक कानून बनाया गया था, ठीक है। बिल या कह सकते हैं एक नियम बनाया गया था, ठीक है। बिल पारित किया, ये किस लिए किया था? जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा या आर्टिकल लागू था, उसको हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया। किसके लिए बिल पारित किया गया? अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। किसके पास ये बिल भेजा गया था? 370 को धारा को हटाने के लिए, अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए ये बिल किसके पास भेज दिया गया था? तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है। हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। क्लियर हो गया? कब भेजा गया था?
5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया था, एक नियम बनाया गया था। तो उस नियम का काम किया था, जो जम्मू कश्मीर 370 धारा लगी हुई थी उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास ये बिल भेज दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भेजा तो गया था 5 अगस्त 2019 को, अब इसे लागू कब किया गया? ये पॉइंट बनता है ना, ये पारित तो किया गया 5 अगस्त को, और ये लागू कब किया गया, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कब बांटा गया? तो ध्यान देना है, हम लोग कह सकते हैं ये बांटा गया था जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया, को लागू कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को, किसको? जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। अब वो 2 भाग थे कौन कौन से? एक तो था हमारा जम्मू कश्मीर, उसी में एक भाग और कर दिया गया, उसको नाम दिया गया, वह था हमारा लद्दाख। ठीक है, कौन था? लद्दाख। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, यहां दिखता नहीं होगा, यहां दिखता है इतना। ठीक है, तो हम बात करेंगे 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो संसद द्वारा बिल पारित किया गया था, वह 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया? अब यहीं पर जो जम्मू कश्मीर है, 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। इसके 2 पार्ट कौन कौन रहे? पहला था हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और इसी में एक पार्ट बनाया गया है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और इसकी राजधानी क्या लद्दाख की? तो लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। क्या हो जाएगी? लेह। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इनको क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश का, किसको किसको? जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अब क्लियर हो गया?
अब आप लोग कहोगे इसमें 28 राज्य, ये 2 बढ़ गए तो ये 30 होने चाहिए। ये 30 नहीं होने चाहिए, 29 थे। 2019 से पहले हमारे देश में 29 राज्य थे। जब जम्मू कश्मीर को कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था वह किसमें कन्वर्ट हो गया, वह परिवर्तित हो गया केंद्र शासित प्रदेश में। उसके पास से राज्य का दर्जा खत्म हो गया और किसका दर्जा दे दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अब पूछा जाए कब दिया गया, तो इसको 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए बहुत से, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, और हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना क्लियर हो गया। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया 2019 में, जिस समय जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, या कह सकते हैं राज्य से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। इसे इसका जो बिल पारित किया गया था, पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा ये बिल पारित किया गया था। किस लिए किया गया था, धारा 370 को हटाने के लिए। अब किसके पास भेज दिया गया था, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास ये बिल भेज दिया गया था। इतना क्लियर हो गया। और 31 अक्टूबर को 2019 को जो 5 अगस्त को बिल पारित किया गया था, पेश किया गया था, वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसी दिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए बहुत से ऐसे ही लगातार मेहनत करते हैं, इसे याद करने में आसानी रहेगी, अच्छे से समझते हुए चले। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में किस कह सकते हैं किसका उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। ध्यान रखना ये पॉइंट कौन सा है, हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। ये किस आर्टिकल में रखा गया, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें जो नए राज्यों का संघ में प्रवेश किया गया, क्या ये कह सकते इसमें उदाहरण लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो बाहर देशों से हमारे देश में जो प्रांत बनाए गए, राज्य बनाए गए, जो राज्य बनाए गए या बनाए जाएंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत जोड़े जाएंगे, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। कौन से राज्य, जो अन्य देशों से लिए जाएंगे। ठीक है, वे होंगे अनुच्छेद 2 में। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के लिए दीजिए, हमारा एक रहेगा सिक्किम। हमारा एक राज्य है सिक्किम। अब बात आती है सिक्किम का गठन कब किया गया। सिक्किम राज्य भारत में कब स्थापित किया गया, इसकी स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखना है, एक कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था, एक संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन। ध्यान से समझना है, ध्यान देना इस बात पर। हमारा कहने का मतलब क्या है कि 35वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें एक आर्टिकल बढ़ाया गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2A 2A। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद बढ़ाया गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 2A, या कह सकते हैं अनुच्छेद 2A या 2 का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सिक्किम जो हमारा राज्य है सिक्किम, इसको संघ में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था, ये बात सबसे पहले आती है। तो ये संविधान संशोधन 1974 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1974 ईस्वी को 35वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। तो इसमें सिक्किम को, किसको, जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया या सह राज्य में शामिल कर लिया गया, किसके तहत, अनुच्छेद 2A के तहत। ठीक है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब दे दिया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। और सह राज्य का मतलब आप लोग समझ रहे हो, इसको अभी पूर्ण रूप से दर्जा नहीं मिला, पूर्ण रूप से सिक्किम को राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला। ठीक है, तो ये कब दिया गया, तो आप लोगों को ध्यान देना है, 35वें संविधान संशोधन के बाद एक और संशोधन किया गया। तो वो संशोधन था 36वें संविधान संशोधन में। 36वां संविधान, किसमें, 36वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन में, इस एक्ट के अंतर्गत जो सिक्किम राज्य था, हम कह सकते हैं 368 अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान या कह सकते हैं अनुच्छेद 2A का खत्म कर दिया गया। किसको खत्म किया गया, अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 2A को
समाप्त कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया। कब किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, जब इस अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया, इसी के समाप्ति के बाद अनुच्छेद 2A के बाद क्या कह सकते हैं, समाप्त होने पर के समाप्त होने पर सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया। होने पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये क्लियर हो गया। कब दे दिया गया? अनुच्छेद 2A के समाप्त होने के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब बात आती जो अनुच्छेद 2A है, आर्टिकल 2A है, तो ये कब समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन में? संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन 1975 को। ठीक है। अनुच्छेद 2A ये लागू कब किया गया था? जोड़ा कब गया था? तो ये जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 में। क्लियर हो गया। और 1974 में अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि इसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 2A में नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। इतनी क्लियर हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में किस विषय को रखा गया, किसका उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत भी नए राज्यों का गठन। क्या? अनुच्छेद 3 में भी नए राज्यों का गठन है। ठीक है। नए राज्यों का गठन किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। क्लियर है। तो संसद के द्वारा नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अब इसमें बात आती है अनुच्छेद, आप लोग कहोगे कि अनुच्छेद 2 में भी नए राज्यों का गठन था और अनुच्छेद 3 में भी नए राज्यों का गठन है। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान देना है आप लोगों को। उसमें था कि नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना, कहीं बाहर से आए अपने देश में शामिल कर लिए गए, तो वो था अनुच्छेद 2 में। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, कहने का मतलब है भारतीय क्षेत्र में बनाए गए राज्य जो हमारे देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही नए राज्यों का गठन किया गया, तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत जोड़े जाएंगे? तो वो जोड़े जाएंगे आर्टिकल 3 के अंतर्गत। क्लियर है। तो इनका जो निर्माण होगा कहां से होगा? भारतीय, या कह सकते हैं भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का गठन। भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का गठन। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 2 में था बाहर से आए हुए, जैसे बांग्लादेश जैसे देशों से लाए गए या पाकिस्तान से
देशों से लाए गए जो राज्य बनाए गए हैं तो वो किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? अनुच्छेद 2 में जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 3 में क्या जोड़ा जाए, कौन से राज्य जोड़े जाएंगे? जो जिनका निर्माण अपने ही देश के राज्यों में से किया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, या कह सकते हैं गठन किया गया था। जैसे हाल ही में ले लीजिएगा तेलंगाना, तो वह सब किसके अंतर्गत जोड़े जाएंगे? तो जोड़े जाएंगे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 3 में ही राज्यों के नाम में परिवर्तन। कौन सा विषय रखा गया? तो अनुच्छेद 3 में ही राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। जगह जगह अलग अलग राज्यों के नाम बदले जा रहे हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत बदले जाएंगे? तो अनुच्छेद 3 के तहत बदले जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है और किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हम कह सकते हैं राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी की जा सकती है। किसमें? राज्य को बढ़ाया भी जा सकता है और उसकी सीमा को कम भी किया जा सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी की जा सकती है, कमी की जा सकती है। क्लियर हो गया? जैसे अब समझिएगा, ये है हमारा, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है और इधर है कह सकते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। ठीक है, और इधर साइड लगा हुआ है बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये सारे क्या हैं? हमारे राज्य हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश से इन राज्यों का निर्माण किया गया, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कम करके किसमें बढ़ा दिया गया? कह सकते हैं उत्तराखंड में। और ये हम मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी में बना दिया गया। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से सीमा कम की गई, एमपी में बढ़ा दी गई, और एमपी से कम करके यूपी में बढ़ा दी जा सकती है। ठीक है, या यूपी की सीमा कम करके उत्तराखंड में बढ़ा सकते हैं। तो ये रूल किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और इसमें किसकी स्वीकृति होनी चाहिए? तो स्वीकृति होनी चाहिए राष्ट्रपति की, इसमें स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है साधारण बहुमत पर। ठीक है, किस आधार पर? साधारण बहुमत पर, बहुमत पर। क्लियर है इतना? तो देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया, एक बार फिर से देखिएगा। तो नए राज्यों का गठन, भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का गठन। ठीक है, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, और किसके द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए?
राष्ट्रपति के द्वारा इसमें स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में किस विषय को जोड़ा गया, ध्यान देना है आप लोगों को, अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए तो अनुच्छेद 4 नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। अनुच्छेद 4 में अंतर्गत कौन कौन से विषय का उल्लेख किया गया है, इसको भी अच्छे से समझना है। ठीक है, अनुच्छेद 4 तो अनुच्छेद 4 के तहत संसद द्वारा, कह सकते हैं संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि या कानून, क्या किसके कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, जो 2 या 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे, जो नियम रखे गए थे, वो संसद द्वारा कानून या विधि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कह दिया गया, अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में के अंतर्गत बनाई गई विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कानून भी बोलते हैं। ठीक है, विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये क्या है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 हम लोगों ने अभी क्लियर किए हैं। हम लोगों ने जाना उसमें किस विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एक केस हुआ था, इसको ध्यान रखना है। एक केस हुआ था बेरुबाड़ी मामला, शायद आप लोगों ने सुना हो। बेरुबाड़ी मामला नाम तो सुना ही होगा। तो ये क्या था, तो देखिए जो बेरुबाड़ी मामला है ये हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें संसद द्वारा पूछा गया था कि अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। जो बेरुबाड़ी मामला हुआ था इसमें पूछा गया था, संसद से एक सवाल किया गया था। देखना क्या संसद से सवाल किया गया था, या कह सकते हैं संसद से पूछा गया था। ये बेरुबाड़ी मामला हुआ कब था, 1960 ईस्वी में। ठीक है, संसद से पूछा गया था जो आपने अनुच्छेद 3 बनाया है उसमें था क्या कि भारतीय क्षेत्र में राज्यों का निर्माण, यही था ना।
हाँ, तो देखना इसमें पूछा गया है कि आपने जो अनुच्छेद 3 बनाया है, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हम दे सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को, किसी अन्य देश को दे सकते हैं, किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तो देखिए इस मामला में जो पूछा गया था, जो मामला ये केस हुआ था, बेरुवाड़ी मामला में पूछा गया था कि संसद से पूछे जो आपने अनुच्छेद 3 बनाया है, क्या उसके तहत जो भारतीय क्षेत्र है, भारत की जो जगह है वो है किसी अन्य देश को हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, कह सकते हैं इस बात को अस्वीकार कर दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया, किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? देखिए जो अनुच्छेद 3 था, इसके तहत हम किसी भारतीय राज्य को किसी अन्य देश में हम कैसे दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा पहले संविधान संशोधन कीजिए, संविधान संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद हम भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या 3 के द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, तो एक मामला हुआ था उस समय, बेरुवाड़ी मामला। उसमें संसद से सवाल किया गया, क्या किया गया? क्वेश्चन किया गया, पूछा गया कि अगर आपने अनुच्छेद 3 में इस विषय को जोड़ा है कि भारतीय राज्य, भारतीय क्षेत्र से ही भारतीय राज्यों का निर्माण किया जाएगा, जो हमारे भारतीय राज्य है, क्या हम इन्हें अन्य देशों में दे सकते हैं? तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इतना क्लियर हो गया। लेकिन चलिए बहुत ही, लेकिन क्या हुआ? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, अभी देखिए 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना गया था। वो कब नहीं माना गया था? जब अनुच्छेद 2 या 3 की नियम बनाए गए थे तब, या उनको जोड़ा गया तो उनकी कानून को सम्मिलित किया गया। उस समय अनुच्छेद 368 ने संविधान संशोधन माना नहीं था, उसको स्वीकृत नहीं किया था। ठीक है, तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत एक संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखना है, संविधान संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 9वें संविधान संशोधन में, जो 9वां संविधान संशोधन 1960 में ही हुआ था। बेरुवाड़ी क्षेत्र, जो अभी हम लोगों ने मामला पढ़ा था, बेरुवाड़ी केस पढ़ा था, जो बेरुवाड़ी क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को दे दिया गया था।
किस संविधान संशोधन के तहत? तो 9वें संविधान संशोधन के तहत 9वें संविधान संशोधन के तहत, किसके? 9वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा क्षेत्र था? बेरुवाड़ी क्षेत्र। बेरुवाड़ी क्षेत्र किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया, इतना क्लियर हो गया। किसको सौंप दिया गया था? 9वें संविधान संशोधन के तहत। बिना संविधान संशोधन के हम कोई भी भारतीय क्षेत्र या भारतीय राज्य किसी अन्य देश में नहीं दे सकते हैं। कब दिया गया? जब 9वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय जो हमारा क्षेत्र था, जिस पर मामला पड़ा हुआ था, केस चल रहा था, बेरुवाड़ी क्षेत्र। इसी क्षेत्र के आधार पर उसका नाम पड़ा था बेरुवाड़ी मामला। ठीक है, तो ये किसको दे दिया गया? पाक को दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। क्लियर हो गया? एक यहीं पर संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन 2015 है। 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015। तो देखिए इसमें क्या हुआ था? जो 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, इसमें भारत के 111 क्षेत्र, कितने क्षेत्र? 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए। कितने क्षेत्र दिए गए? 111 क्षेत्र। 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत 111 कह सकते हैं क्षेत्र या राज्य। पहले राज्य नहीं थे, ठीक है, क्षेत्र ही कह सकते हैं। उस अभी एक मामला चल रहा है वहां पर भी। तो कितने क्षेत्र दिए थे? 111 क्षेत्र किसको दे दिए गए? बांग्लादेश को दे दिए गए। बांग्लादेश को दे दिए गए। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए, जो हमारे भारत के क्षेत्र 111 भारतीय क्षेत्र किसको दे दिए गए थे? 111 क्षेत्र के किसके थे? भारत के। भारत के 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए। तो बांग्लादेश ने इसके बदले में भारत को क्या दिया था? तो बांग्लादेश ने भारत को इसके बदले में मात्र 51 क्षेत्र दिए थे। कितने दिए थे? मात्र 51 क्षेत्र। बांग्लादेश ने भारत को किसके बदले में दिए थे? जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 111 क्षेत्र ले लिए थे बांग्लादेश ने, उसके बदले में मात्र कितने दे दिए थे क्षेत्र? उसने अपने कितने क्षेत्र दिए थे? मात्र 51 एरिया। ठीक है, मात्र 51 क्षेत्र दिए। कितने क्षेत्र दिए? मात्र 51 क्षेत्र दिए। अब देखिए ये 111 क्षेत्र बांग्लादेश को क्यों दिए गए थे? आपके मन में ये विचार चल रहा होगा, हमें पता है। तो देखिए वहां पर आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर एक केस चला, मामला चला 3 बीघा कॉरिडोर। तो भारत का एक वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कौन सा चला? 3 बीघा
कॉरिडोर, ठीक है। वहां पर ये एक क्षेत्र है, ये बांग्लादेश के अंतर्गत आता। भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, भारत चाहता था कि ये क्षेत्र मुझको वापस मिल जाए, तो बांग्लादेश ने कहा हम ऐसे नहीं देंगे। तो भारत को कितने क्षेत्र इसके बदले में देने पड़े? भारत को इसके बदले में 111 क्षेत्र देने पड़े। तो बांग्लादेश ने सिर्फ 51 क्षेत्र, या कह सकते हैं तीनलिया कॉरिडोर के रूप में 51 क्षेत्र वापस किए। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए बेरुवाड़ी क्षेत्र जो था किसको दे दिया गया? पाक को दे दिया गया। कब दिया गया? 9वें संविधान संशोधन में। और 9वें संविधान संशोधन 2015 के तहत 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए। तो बांग्लादेश ने भारत को मात्र 51 क्षेत्र दिए इसके बदले में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें।